Let's start our topic. We are today discussing about a new chapter, that is the evolution. अगर हम एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे एवोल्यूशन का. एवोल्यूशन जो है एक्चुअली इट्स अ लेटिन वर्ड. ये लेटिन वर्ड है which has been derived from a word that is called as evolvere, which means to unroll. किसी चीज को क्या करना? अनरोल करना. जिस कोई चीज बंद उसको खोल देना, अनरोल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इवॉल्वरी. तो एवोल्यूशन जो असल में है, अगर हम इसका ये देखेंगे वर्ड कौन सा है, एवोल्यूशन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है. असल में कहाँ से डिराइव हुआ? इवॉल्वरी से. और इसका मतलब क्या है? टू अनरोल, टू अनस्क्रू. अनरोल किसी चीज को, हाँ ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन. अब अगर हम एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन में हम सिंपली ये बोलेंगे कि एवोल्यूशन जो है इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस. ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है. अगर हम जनरली इसको डिफाइन करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है. और इतनी स्लो है, इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स. बात आई समझ में? सो इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच वन लाइफ फॉर्म चेंज इनटू द अनदर फॉर्म. जैसे एक लाइफ फॉर्म जो अर्थ के ऊपर आपको होगी, और वो लाइफ फॉर्म अगर दूसरी में कन्वर्ट हो जाए, दूसरी लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कोई स्पीशीज है और उसमें अंदर चेंज आ जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जब चेंज आती जाएगी, अब वो स्पीशीज जो है वो कन्वर्ट होगी दूसरी स्पीशीज में. बात आई समझ में? इसमें जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी अ मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है ना? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जो ग्रेजुअल चेंज आ रही है, इट इज ए एवोल्यूशन. एक चीज आप याद रखोगे, अगर कोई भी प्रोसेस जो है विच इज कंज्यूमिंग द टाइम विच आकर्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते होंगे, ये पॉइंट आप याद रखोगे, that process cannot be measured. So evolution cannot be measured. Evolution को हम measure नहीं कर सकते, but evolution can be checked through evidences. हमारे पास कुछ evidences है, उन evidences के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? evolution को check कर सकते हैं. Evidence means proof जो हमारे पास होता है, वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है ना, डिटेल में जो हम देखेंगे. तो evolution को अगर हम define करना चाहेंगे, तो हम ये बोलेंगे it's a gradual process और it's a very slow process. Okay? और anyhow ये होती ही रहती है एवोल्यूशन. ठीक है ना? सो एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन व्हिच वन लाइफ फॉर्म चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ओवर अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. किसी टाइम स्केल व्हिच टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स. या हम ये बोल सकते हैं एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस in which sequence of development of complex organism from the simple organisms, okay, taking about, or we can say over a geological period of time. जैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो आज हमारे पास है, कहीं ना कहीं ये पहले सिंपलर हुआ होगा. ठीक है ना? अब उस सिंपलर से कॉम्प्लेक्स होने में, ठीक है ना, जो इसको टाइम लगा होगा, ठीक है ना, जो इसको ये वन फॉर्म सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, उस टाइम को हम बोलते हैं, जो टाइम लगा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन बोलते हैं. और उस टाइम स्केल को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एंड इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स. और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम बोलेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लग जाते हैं इसमें. ठीक है ना? तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, तो हम ये बोलेंगे, हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. आप ये बोल सकते हैं एवोल्यूशन is a gradual process in which one life form gets changed into another life form over a geological period of time. हम जियोलॉजिकल स्केल को भी बाद में डिटेल में देखेंगे. ठीक है ना?
तो अगर आप देख रहे हो कि एवोल्यूशन जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें जो एक लाइफ फॉर्म है वो चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म में, वो है जोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू कैन रिमेंबर हियर एवोल्यूशन जो है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप लिख सकते हो एवोल्यूशन इज ए slow process which takes about millions of years. एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो लेती है तकरीबन बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर कोई प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हो, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? सो यू कैन सी evolution cannot be measured. Evolution cannot be measured, but can be checked through evidences. तो evidences के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एवोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? और हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा, जो स्पीशीज पहले दुनिया में आई होगी, कहीं ना कहीं उन्हीं में कोई चेंज आई है और हमारे पास जो नई स्पीशीज है, एग्जिस्टिंग स्पीशीज अर्थ के ऊपर है, वो वजूद में आई है उन्हीं से। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल दे दूंगा, हमारे पास किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा के अंदर वी हैव अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशंस आ गई, चेंज आ गई, ठीक है ना? और जब उनके अंदर चेंज आ गई, उन्हीं में से कुछ स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो गए। क्या हो गए? और वो बन गए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे फॉर्म अ किंगडम प्रोटिस्टा। दैट मींस उन्हीं एग्जिस्टिंग स्पीशीज में कुछ नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आ गई, जिनके अंदर जो सेल मॉडिफाई होगी, सेल के अंदर चेंज होगी एंड दे बिकम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा जो है वजूद में आ गया। सो कहां से आया? किंगडम मोनेरा से। तो हम ये बोलेंगे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बीच में एक रिलेशनशिप है। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं प्रोटिस्टा जो है ये किससे वजूद में आया है? मोनेरा से। तो इनके बीच में एक रिश्ता बनता है ना, रिलेशन बनती है ना, वो रिलेशन जो बनती है दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है? इन्हीं में से, इन्हीं एग्जिस्टिंग स्पीशीज में कुछ नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आ गई और उनने किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म किया, ठीक है बेटा? अब हम और एक तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन कैन बी आल्सो डिफाइंड एज ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो इस तरह भी डिफाइन करोगे। इट कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ gradual development of complex species from simpler species over a geological period of time, देखो अगर हम इसी कंपैरिजन में देखेंगे, हमारे पास मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टन्स क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इन दो में से कॉम्प्लेक्स कौन है? प्रोटिस्टन, इजंट इट? तो हम ये बोलेंगे ना कि अगर हमें मोनेरन से प्रोटिस्टा वजूद में आ गई तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज फ्रॉम सिंपलर स्पीशीज ओवर ए जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। इसको भी हम एवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो एक बेटर टर्म मैं यहाँ पे यूज करूँ एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, which was given by the Ernest Haeckel. The term is descent with modification. The term we use here is a descent with modification. इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आती रहती है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आती रहती है
और जब चेंज आती रहती है वो सिंपल टू किस में कन्वर्ट होता जाता है, कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट ऑफ याद, इसी का मतलब ये होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो मैंने बोला आपको यहाँ पे डेफिनेशन में, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज फ्रॉम simpler species over a geological period of time, and we can have a most compact phrase for that, that is a descent with modification. That means the organism accumulates the what, change with respect to time। ये accumulate करता रहता है किनको, change को अपने अंदर accumulate, और convert होता जाता है from simpler to complex। उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। हर एक ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के अंदर है वो क्या करता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है किनको, चेंजेस को। जब वो चेंज को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट हैपन, ओवर अ पीरियड, ओवर अ जियोलॉजिकल स्केल और अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपन, द स्पीशीज गेट्स कन्वर्ट इनटू द न्यू फॉर्म ऑफ अ स्पीशीज, दैट विल बी कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ठीक है, हो गई यहाँ तक एवोल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है ना बेटा। तो एवोल्यूशन जो है यू कांट मेजर इट, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। एवोल्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड बट एवोल्यूशन कैन बी चेक्ड थ्रू एविडेंस। लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी, व्हाट एनसीईआरटी स्पीक्स अबाउट, बट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन एवोल्यूशन। ठीक है, हम एवोल्यूशन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उस चीज को हम एनसीईआरटी के थ्रू अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। ठीक है, पहली चीज जो है अगर हम इसको देखेंगे सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग कि हमें पढ़ना क्या है, ये डेफिनेशन है एवोल्यूशन की, आपको समझ में आ गया। एक ऑर्गेनिज्म है वो एक्यूमुलेट करता रहता है चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, और वो चेंज जो उसको मॉडिफाई करती है, क्या करते हैं, और वो उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, और एक टर्म यूज होती है उसको व्हिच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल, दैट इज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, वो चीज मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि हमें एनसीईआरटी जो है बोलती क्या है, हमें क्या पढ़ना है एवोल्यूशन में। हम पहले पढ़ेंगे एवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ या एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जाएंगे हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ पे, वहां पे हम पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है दैट इज थियरीज फॉर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जिसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। जैसे थियरीज हमारे पास है लेमार्किज्म, डार्विन्स थ्योरी, इजंट इट, हिगो डी वैरीज थ्योरी, तो वो थियरीज भी हम क्या करेंगे वहां पे क्लियर करेंगे। और जो हमारे पास ऑरिजिन होता है किनका, ऑरिजिन ऑफ जिस स्पीशीज के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे एविडेंसेस आपको मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स तो देंगे, एक्सपेरिमेंट तो कहाँ है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ में, और यहाँ पे स्पीशीज में आपको मिलेंगे एविडेंस भी। लेट्स सी इन अ ब्रेकअप व्हाट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट वी विल स्टडी इन अ ब्रेकअप ऑफ एवोल्यूशन, वी विल फर्स्ट स्टडी इज ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है क्या इसमें 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है यूनिवर्स का हम देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड वन ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर। ये ब्रेकअप में दे रहा हूं एवोल्यूशन के सिलेबस का। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, या पढ़ोगे पहले सेल बनी होगी तो ऑरिजिन ऑफ सेल भी बोल सकते आप इसको। अब इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें आप दो चीजें पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप थ्योरीज, थोड़ा सा इन थ्योरीज के बारे में, जो थ्योरीज तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ऑरिजिन कैसे हो गया। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ में, साथ ही में एक तो हम थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, और साथ ही में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलेंगे आपको, इसको हम प्रूव करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास ओपेरन एंड हेल्डेन एक्सपेरिमेंट है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ या ओब्लिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम थ्योरीज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको एविडेंस नहीं पढ़ने, यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलेंगे आपको। आगे जाके और क्या पढ़ेंगे हम, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्योंकि सेल से तो फिर स्पीशीज बनी होगी ना, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ेंगे। यहां हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे।
ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप? पहले हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज या थ्योरीज रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें किस किस की थ्योरीज पढ़ोगे आप? लेमार्क की पढ़ोगे आप, और किसकी पढ़ोगे? डार्विन की पढ़ोगे आप, ठीक है ना। और किसकी पढ़ोगे? ह्यूगो डी वेरिस की पढ़ोगे, तो इसकी हम थ्योरीज पढ़ेंगे यहाँ पे। और क्या पढ़ोगे यहाँ पे? एविडेंसेस के बारे में। जैसे हमारे पास क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, इजंट इट? ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे एविडेंसेस। और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीएशन, और मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीएशन में हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे जो हमारे पास कुछ हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल है, वो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीएशन। तो वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या ब्रेकअप है हमारे, याद रखोगे आप। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, थोड़ा सा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर का थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ सेल, क्योंकि तो पहले तो सेल ही बनी होगी, ठीक है ना। उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज, ठीक है ना। लेकिन थ्योरीज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो प्रूव करेंगे इन थ्योरीज को। हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप एविडेंस नहीं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज, जैसे हमारे पास थ्योरीज रिगार्डिंग टू द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, हम पढ़ेंगे लेमार्क, डार्विनिज्म एंड ह्यूगो डी वेरिस। उसके बाद इन थ्योरीज के हमारे पास क्या एविडेंसेस है, मतलब प्रूफ्स है, वो प्रूफ्स देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पीशीएशन, कैसे स्पीशीएशन होता है, न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है, और उसको हम पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल के थ्रू। एक प्रिंसिपल भी इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट विल बी हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारा रहेगा ब्रेकअप किसका? एवोल्यूशन के सिलेबस का, ठीक है।